स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईपीएफओ से रिलेटेड। मैं आपको इसी वीडियो में 5 ऐसे अपडेट बताने वाला हूं जिसमें कि ईपीएफओ ने 2025 में ये अपडेशन अपने पोर्टल पे देकर काफ़ी पीएफ मेंबर के बहुत ही ज़्यादा काम आसान कर दिया है। वो पाँचों अपडेट क्या है मैं आपको बारी बारी से यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको ईपीएफओ से रिलेटेड हमारे इस चैनल पे सबसे पहले आपको नई अपडेट की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू कर बात कर लेते हैं। जो पहला अपडेट ईपीएफ के पोर्टल पे आया था वो ये था कि कई भाइयों के हमारे पीएफ की जो बैंक ईकेवाईसी थी, ईकेवाईसी से रिलेटेड ईपीएफओ ने एक नया अपडेशन जारी किया है 2025 में, यानी कि 2025 में। वो अपडेट क्या है मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि ईपीएफओ ने अब ये जारी किया है कि पीएफ का सर्कुलर जारी किया था 2025 में, जिसमें कि अब आप अगर पीएफ की ईकेवाईसी करते हो, यानी कि पीएफ में बैंक ईकेवाईसी अगर आप करते हो तो पहले उसकी रिक्वेस्ट आप जैसे ही पीएफ मेंबर पोर्टल पे सबमिट करते थे तो उसकी रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास, यानी कि डिजिटल साइनिंग के लिए अप्रूवल के लिए आपके नियोक्ता के पास उसकी रिक्वेस्ट जाती थी। देन आपका नियोक्ता जब उसे अप्रूव करता था उसके बाद बैंक अप्रूवल मिलता था। उसके बाद ईपीएफओ द्वारा आपके जो भी आपने नया बैंक अकाउंट अपने ईपीएफ के अकाउंट में ऐड किया है वो अप्रूवल मिल जाता था। देन उसके बाद आपकी ईकेवाईसी कंप्लीट हो जाती थी। तो कई पीएफ मेंबर भाइयों ने हमारी वीडियो पे कमेंट किया, सर हमारा एम्प्लॉयर हमें डिजिटल साइनिंग अप्रूवल नहीं दे रहा जिसके कारण हम अपना पीएफ में ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ईपीएफ के पोर्टल पे नया अपडेशन जारी किया है, जिसमें कि अब आप अगर अपना पीएफ में बैंक ईकेवाईसी कंप्लीट करते हो तो वहाँ पर एम्प्लॉयर से अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो अप्रूवल आपका सीधा ईपीएफओ के पास चला जाएगा और ईपीएफओ जैसे ही बैंक अप्रूवल मिल जाएगा देन उसके बाद ईपीएफओ अप्रूव कर देगा, यानी कि आपकी बैंक की ईकेवाईसी आप विदाउट एम्प्लॉयर के भी कर सकते हो। तो ये जो पहला अपडेशन था ये भी काफ़ी पीएफ मेंबर के लिए फ़ायदेमंद है। मेरे लिए तो भाई ये बेस्ट अपडेशन है क्योंकि हमारे पास जितने भी कमेंट आते थे। ये जो पहला अपडेट था आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ पर भाई कंपनी का रोल ख़त्म कर दिया है ईपीएफओ ने, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने। इन चीज़ों का नया अपडेट ये दिया था। ईपीएफ के पोर्टल पे सर्कुलर भी जारी किया गया था कि पीएफ ट्रांसफ़र को लेकर पहले जब आप पीएफ ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आप सबमिट करते थे, मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं और किसी भी कारणवश आप उस कंपनी को लीव कर दिए और वहाँ पर आपने अगर अपना रिजाइन नहीं दिया है, यानी कि पीएफ से विड्रॉल नहीं लिया है, फाइनल सेटलमेंट नहीं किया है, तो अगर आप किसी अन्य कंपनी को ज्वाइन कर लिए हैं तो आप ओल्ड वाली पीएफ के पैसे को आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफ़र करने की जब रिक्वेस्ट आप सबमिट करते थे पीएफ के मेंबर पोर्टल से, तो वहाँ पर वो जो रिक्वेस्ट है वो सीधा आपके ओल्ड वाले नियोक्ता के पास उसकी रिक्वेस्ट जाती थी। देन वो जब अप्रूवल देता था उसके बाद ही आपका ओल्ड वाला पीएफ का पैसा आपके नए वाले, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में आप जिस भी कंपनी में कार्य कर रहे हैं उस वाले पीएफ की मेंबर आईडी में ऐड हो जाता था। यानी कि ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आप जब सबमिट करते थे तो वो आपका पास्ट वाले एम्प्लॉयर के पास उसकी रिक्वेस्ट जाती थी। देन वो जैसे ही अप्रूवल देता था उसके बाद आपके पीएफ के ओल्ड वाले पैसे को आपके नए वाले पीएफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता। बात कर लेते हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है तो आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाता था, आपका ओल्ड वाला पीएफ का जो पैसा है आपके प्रेजेंट वाले पीएफ की मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कई एम्प्लॉयर ऐसे हैं कि हमारे पास वीडियो में काफ़ी ऐसे मल्टीपल कमेंट आए, सर हमने पीएफ ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट सबमिट किया बट हमें यहाँ पर 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ 1 ईयर हो चुका है लेकिन अभी तक हमारे एम्प्लॉयर ने हमें अप्रूवल नहीं दिया है, जिसके कारण हम अपने पुराने पीएफ के पैसे को नए वाले पीएफ की मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कि हम विड्रॉल लेना चाह रहे हैं लेकिन हम विड्रॉल नहीं ले पा रहे हैं। तो भाई दूसरा जो अपडेशन इस मुद्दे पे ईपीएफओ ने काफ़ी अच्छा बदलाव दिया है। तो दूसरा अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तीसरे नए अपडेट की ईपीएफओ ने तीसरा नया अपडेट क्या दिया था जिसमें कि कंपनी का रोल ईपीएफओ ने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे पहले आप फिजिकल कॉपी के द्वारा आप पीएफ में करेक्शन करवाते थे, कई पीएफ मेंबर का डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना होता था, नेम में करेक्शन करना होता था, फादर नेम में करेक्शन करना होता था और उसमें आपको मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ लग जाता था। तो यहाँ पर ऑफलाइन करेक्शन होता था। नाउ दिस टाइम पे जब पीएफओ ने अपडेशन पोर्टल, यानी कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन के थ्रू आप करेक्शन करने का जब रिक्वेस्ट आप सबमिट करते थे
तो वहाँ पे भी आपके एम्प्लॉयर की अप्रूवल की आवश्यकता होती थी। देन आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपका नियोक्ता जब उसे अप्रूव्ड करता था, देन उसके बाद ही आप ईपीएफ में करेक्शन कर पाते थे। लेकिन नाउ दिस टाइम पे ईपीएफ का जो नया अपडेट आया है, तो इस अपडेट में ईपीएफओ ने इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेक्शन को लेकर भी ईपीएफओ ने काफ़ी सख्त हो गया है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता था, पीएफ मेंबर करेक्शन की रिक्वेस्ट है ज्वाइंट डिक्लेरेशन के थ्रू सबमिट करता था, देन वहाँ पर उसे काफ़ी वक्त लग जाता था, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ लग जाता था। देन वहाँ पर ईपीएफ में ग्रीवेंस डालता था, सर हमारा करेक्शन अभी तक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वो क्या होता था, जब भी अपना रिक्वेस्ट देखता था तो वहाँ पर एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं करता था, जिसके कारण उसके पीएफ के अकाउंट में मान लीजिए अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, फादर नेम करेक्शन करना है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी लंबा समय लग जाता था। इन सभी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने ये जो नया अपडेशन जारी किया था, इस अपडेट में ईपीएफओ ने साफ साफ सीधा कंपनी का रोल ख़त्म कर दिया है। और अब आप जब भी करेक्शन की रिक्वेस्ट आप पीएफ के मेंबर पोर्टल पे आप सबमिट करोगे, तो यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है ये सीधा ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में जाएगी, ना कि आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी आपके एम्प्लॉयर की अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप जैसे ही पीएफ में करेक्शन की रिक्वेस्ट आप सबमिट करोगे, सीधा ईपीएफओ के पास यानी कि ईपीएफओ की फील्ड ऑफिस में उसकी रिक्वेस्ट सबमिट होगी और देन ईपीएफओ उसे अप्रूवल देगा, उसके बाद आपका करेक्शन कर दिया जाएगा। तो